आई अपसेट मिलियंस ऑफ कल्टिवेशन सीजन सेकंड एपिसोड फर्स्ट की शुरुआत में हम देखते हैं कि जिंगनान और उसके सभी दोस्त ज़ूटियान किंगडम और सियान्यू किंगडम के सोल्जर्स के बीच फंसे हुए थे। तभी वहाँ डबल हेडेड स्नेक आ जाता है जो कि काफी ज्यादा गुस्से में था। जिंगनान के सभी दोस्त भी फाइटिंग के लिए तैयार हो चुके थे। तभी जिंगनान लीजिंग से कहता है, बड़े भाई आप इन सभी के साथ मिलकर सोल्जर्स को संभालो, तब तक मैं डबल हेडेड स्नेक को संभालता हूँ। इसके बाद वो अपनी स्प्रिट के साथ डबल हेडेड स्नेक पर हमला करता है, लेकिन वो जिंगनान के हमले को डॉज कर लेता है। जिसके बाद वो जिंगनान पर अपने पॉइजन से हमला करता है, लेकिन जिंगनान पर उसके पॉइजन का जरा भी असर नहीं पड़ता। ये देखकर जिंगनान खुद भी काफी ज्यादा हैरान था। लेकिन तभी जिंगनान को याद आता है कि जब लास्ट टाइम जिंगनान ने उसे हराया था तो उसका ब्लड जिंगनान की बॉडी पर गिरा था, जिसकी वजह से अब उसका पॉइजन जिंगनान पर असर नहीं कर रहा। तभी वो डीमन स्नेक दोबारा जिंगनान पर हमला करने आता है, लेकिन इस बार जिंगनान उसके हमले को डॉज करके उस पर डीमन फेस टेक्निक का इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से वो स्नेक घायल होकर पानी में गिर जाता है। तभी हम देखते हैं कि सियान्यू किंगडम के सोल्जर जिंगनान के दोस्त पर डार्क एरो से हमला करते हैं, लेकिन च्यूली अपने वेपन का इस्तेमाल करके उनके सभी डार्क एरोज को नलीफाई कर देती है। तभी वो स्नेक दोबारा पानी से निकलता है और जिंगनान पर हमला करता है, लेकिन इस बार जिंगनान उसके हमले को डॉज कर लेता है। तभी ज़ूटियान किंगडम के सोल्जर्स भी हमला कर देते हैं, लेकिन लीजिंग अपने बैरियर का इस्तेमाल करके उन सभी को प्रोटेक्ट करता है, पर वो लोग लगातार हमला करके लीजिंग के बैरियर को कमजोर कर देते हैं, जिसके बाद वो टूट जाता है। तभी लीजिंग अपनी यिन यान फॉर्मेशन का इस्तेमाल करता है, जो कि उन सभी के वेपन्स को अपने पास मैग्नेट की तरह चिपका लेती है, जिसके बाद लीजिंग एक धमाके के साथ उन सभी को उड़ा देता है। तभी वहाँ पर एक और सोल्जर आता है, जिसे देखकर मुचेंग लड़ने के लिए आगे जाता है और वो अपने सनफ्लावर सीड का इस्तेमाल करता है, लेकिन वो सोल्जर अपने सील्ड का इस्तेमाल करके मुचेंग के हमले से बच जाता है और वो मुचेंग पर हमला करता है। ये देखकर मुचेंग काफी डर जाता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है। तभी लीजिंग अपने बैरियर के जरिए उसे प्रोटेक्ट करता है और उसे कहता है कि जरा अलर्ट रहो। इसके बाद सियान्यू किंगडम के सोल्जर्स एक डार्क फॉर्मेशन का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें से एक डार्क स्पीयर निकलता है जो कि उन सभी की तरफ बढ़ रहा था। ये देखकर च्यूली और मिस ज़ोई अपनी पावर का इस्तेमाल करके डार्क स्पीयर को रोकने की कोशिश करती है और वो उसे डिस्ट्रॉय करने में कामयाब हो जाती है। तभी वहाँ पर वही तीनों प्रिंसेस आ जाती है, जो कि अपनी डार्क पावर का इस्तेमाल करके अपर लेवल के डार्क मैटर को समन करती है, जिसे देखकर च्यूली कहती है हम इसे नहीं रोक पाएंगे। तभी वहाँ पर सियावी आती है, जो कि उस डार्क मैटर को अपने हाथों से रोकती है, लेकिन उस डार्क मैटर की पावर काफी ज्यादा थी, जिसकी वजह से च्यूली को उसे रोकने में काफी ज्यादा तकलीफ हो रही थी। तभी हम जिंगनान को देखते हैं, जो कि अभी तक डबल हेडेड स्नेक के साथ फाइट कर रहा था। वो स्नेक बार बार जिंगनान को खाने की कोशिश करता है, लेकिन हर बार जिंगनान उसके मुंह से बाहर निकल आता है। तभी जिंगनान देखता है कि उसके सभी दोस्त काफी ज्यादा खतरे में हैं, इसीलिए वो अपनी सारी पावर का इस्तेमाल करता है और लिली से आसपास मौजूद सारे ट्रेजर को एब्जॉर्ब करने के लिए कहता है। तो लिली ज़ूटियान किंगडम और सियान्यू किंगडम में मौजूद सारे ट्रेजर को एब्जॉर्ब कर लेती है, जिसके बाद जिंगनान डीमन डिटरमिनाइन टेक्निक का इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से उसके सभी दुश्मन आसमान में ही फ्रीज हो जाते हैं। तभी सियावी देखती है कि वो डार्क मैटर भी फ्रीज हो गया है, जिसकी वजह से सियावी पर प्रेशर नहीं पड़ता। जिंगनान के इस टेक्निक से डबल हेडेड ड्रैगन भी फ्रीज हो गया था। तभी लीजिंग जिंगनान के पास आता है और वो उसे कहता है कि भाई हमें जल्दी यहाँ से निकलना चाहिए। तभी वहाँ पर ज़ूटियान आ जाता है, जो कि जिंगनान से कहता है कि बच्चे सच में तुम्हारी पावर्स काबिले तारीफ है, लेकिन अभी तक तुमने मेरी पूरी पावर्स के बारे में नहीं जाना है। एक वक्त पर इस ड्रैगन के ट्रिपल हेड हुआ करते थे, लेकिन अब इसके 2 ही हेड हैं। क्या तुम्हें इसके बारे में पता है? ये सुनकर जिंगनान कहता है तुम्हारे कहने का क्या मतलब है, आखिर तुम चाहते क्या हो? तो वो जिंगनान को बताता है कि 10,000 साल पहले मैंने खुद को इस ड्रैगन से अलग कर लिया था, ताकि मैं गॉडेस की बॉडी हासिल करके दुनिया में सबसे स्ट्रॉन्ग बन सकूं। लेकिन तुमने बीच में आकर मेरा पूरा प्लान बर्बाद कर दिया, इसलिए अब मैं तुम सभी को यहीं पर खत्म कर दूंगा। इतना कहते ही ज़ूटियान उस ड्रैगन के साथ जुड़ जाता है, जिसके बाद उस ड्रैगन के ट्रिपल हेड अपीयर होते हैं। जिंगनान उससे लड़ने के लिए तैयार था, लेकिन अचानक ही वो जिंगनान के सामने से डिसअपीयर हो जाता है और जिंगनान के दोस्तों पर जाकर हमला करता है। जिंगनान अपने दोस्तों से काफी ज्यादा दूर था, जिसकी वजह से वो उनके पास जाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी विंग विंग बीच में आकर जिंगनान के दोस्तों को प्रोटेक्ट करती है और उन सभी को वहाँ से भाग जाने के लिए कहती है। तभी च्यूली मिस ज़ोई का हाथ पकड़ती है और कहती है कि उसने बिल्कुल सही कहा, इससे पहले कि देर हो जाए हमें यहाँ से निकलना चाहिए। इसके बाद वो सभी लोग वहाँ से भाग जाते हैं। तभी ज़ूटियान क्विंगमिंग से कहता है मैंने तुम्हें अडॉप्ट किया और तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया, आखिर तुम मेरे खिलाफ जाने की कोशिश कैसे कर सकती हो? तो क्विंगमिंग कहती है आपने हमारे किंगडम को धोखा देकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया, एक कमांडर होने के नाते मुझे अपने किंगडम के दुश्मन को हराना ही होगा। ये सुनकर ज़ूटियान कहता है तुम्हारी नजरों में मेरी काइंडनेस की जरा भी वैल्यू नहीं है, इसलिए अब मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगा। इतना कहते ही वो क्विंगमिंग पर हमला करके उसे पानी में गिरा देता है, जिसके
बाद वो जिंगनान के दोस्तों का पीछा करना शुरू कर देता है। लेकिन तभी मिस लॉन्ग हाउ पानी से बाहर निकलती है, जिन्हें देखकर जिंगनान कहता है, आंटी लॉन्ग आप इतने समय से कहाँ पर थी? तो वो जिंगनान से कहती है, मैं जब भी तुमसे मिलती हूँ तुम हमेशा किसी न किसी प्रॉब्लम में फंसे होते हो। चलो फिलहाल तुम यहाँ से निकलो, मैं इसे संभालती हूँ, हम इसके बारे में फिर कभी बात करेंगे। इसके बाद जिंगनान अपने दोस्तों के साथ वहाँ से निकल जाता है। तभी ज़ूटियान मिस लॉन्ग हाउ से कहता है कि बेवकूफ औरत, तुम्हारी जैसी एक मामूली लड़की मुझे कभी नहीं हरा सकती। ये सुनकर मिस लॉन्ग हाउ कहती है कि लगता है तुमने मुझे कुछ ज्यादा ही अंडर एस्टिमेट कर दिया। चलो कोई बात नहीं, आज के बाद तुम दोबारा किसी को अंडर एस्टिमेट करने की कोशिश नहीं करोगे। इतना कहते ही वो अपनी पावर की एक जाइंट बॉल उसको दे मारती है, जिसके बाद वो सीधा पानी में जाकर गिरता है। तभी हमारा सीन कट होता है और हम देखते हैं कि जिंगनान और उसके सभी दोस्त इस आर्टिफैक्ट से बाहर निकलने के लिए उसके सोर्स को ढूंढ रहे थे। तभी हम जाओसी को देखते हैं, जो कि वहाँ पर पहले से ही जिंगनान और लीजिंग का इंतजार कर रहा था। वो कहता है कि तुम लोगों ने ज़ूटियान से बचने में काफी ज्यादा वक्त लगा दिया। जाओसी को देखकर जिंगनान कहता है, अच्छा तो ये सारा तुम्हारा प्लान था, लगता है कि तुम दोबारा मेरे हाथों से मार खाना चाहती हो। ये सुनकर जाओसी हंसता है और कहता है कि तुम्हें सच में लगा कि तुमने पिछली बार मुझे हराया था? वो मैं था जो खुद ब खुद तुमसे हार मानकर वहाँ से चला गया, क्योंकि मुझे तुम्हारी सारी पावर्स के बारे में जानना था, ताकि मैं तुम्हें बाद में आराम से मार सकूं। लेकिन मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ, अगर तुम वांगमू सेक्ट जाने का ख्याल छोड़ दो तो मैं तुम्हारी जिंदगी को बख्श दूंगा, क्योंकि मुझे यकीन है कि अगर तुम वांगमू सेक्ट में आते हो तो डीमन लॉर्ड तुम्हें एक्सेप्ट कर लेंगे और तुम्हें वहाँ का नया लॉर्ड बना देंगे, जबकि वो जगह मेरी है। इतना कहते ही वो जिंगनान के सभी दोस्तों को अपने अटैक में घेर लेता है, जो देखकर जिंगनान कहता है कि लगता है इसने बैंगलेव ट्राइब में अपनी सारी पावर्स का इस्तेमाल नहीं किया था। वो लीजिंग से कहता है कि भाई इसे हराना काफी ज्यादा मुश्किल होगा, इसलिए आप इन सभी को अपने साथ लेकर यहाँ से निकलो, तब तक मैं इसे संभालता हूँ। पर उसी वक्त जाओसी उन सभी पर अटैक कर देता है। लीजिंग अपने बैरियर का इस्तेमाल करता है और उन सभी को प्रोटेक्ट करता है, लेकिन जाओसी के अटैक काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे, जिसकी वजह से लीजिंग को काफी ज्यादा तकलीफ हो रही थी। अभी ज्यूली जिंगनान को बताती है कि जल्दी लीजिंग की पावर खत्म होने वाली है। ये सुनकर जिंगनान अपने डीमन फॉर्म में आता है और जाओसी से लड़ने के लिए आगे चला जाता है। जिंगनान एक ब्लैक होल क्रिएट करता है, जो कि जाओसी के सभी हमले को एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसके बाद वो अपने डीमन फेस को समन करता है। ये देखकर लीजिंग मुस्कुराता है और उस पर दोबारा हमला करता है। तभी जिंगनान का डीमन फेस उसके सभी हमलों को एब्जॉर्ब करके वहाँ से डिसअपियर हो जाता है। ये देखकर जाओसी मुस्कुराते हुए कहता है कि मुझे तुमसे यही उम्मीद थी, आखिरकार तुम डीमन सेक्ट से जो बिलोंग करते हो। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि मुझे हराना इतना भी आसान नहीं, क्योंकि मैं वहाँ का सबसे टैलेंटेड डिसाइपल हूँ। इतना कहते ही वो राक्षसा गॉड को समन करता है, जो कि वहाँ आने के साथ ही लीजिंग पर हमला कर देता है। ये देखकर ज्यूली काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। तभी जिंगनान कहता है कि तुम लोग यहाँ से आगे बढ़ो, तब तक हम इसे रोकते हैं। इसके बाद जिंगनान अपने एक्स से उस पर हमला करता है, लेकिन वो जिंगनान के हमले को काफी इजीली ब्लॉक कर लेता है। तभी हम लीजिंग को देखते हैं, जो कि पीछे से राक्षसा गॉड पर हमला करता है, लेकिन वो लीजिंग के स्पेयर को अपने हाथों से पकड़ लेता है। ये देखकर जिंगनान उसे बचाने आता है, लेकिन इस बार राक्षसा गॉड जिंगनान को भी पकड़ लेता है। तभी जाओसी उसे कहता है कि इन दोनों को जान से मार दो, और हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइस, आपको कुछ दिनों के लिए मेरी वॉइस में थोड़ा डिफरेंस देखने को मिल सकता है, इसीलिए आप लोग थोड़ा एडजस्ट कर लेना। तो मिलते हैं आपसे इसके अगले पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।